इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट जीतने के बाद बड़ा खेला कर दिया है। इतना बड़ा खेला किया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है और इस हाई लेवल मीटिंग के बीच खबर निकलकर सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, खबर ने तहलका मचा दिया है। अब ऐसे में मायावती का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आपको बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, ये आप इससे समझिए कि हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब ऐसे में कांग्रेस ने कमर कस ली है और मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश में तैनात करने की तैयारी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का किला ढाया जा सके। और इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की किस सीट से लड़ने वाले हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इन खबरों के बाद से कैसे भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई है और कौन किस सीट से चुनाव लड़ने वाला है, हम आपको एक एक खबर बताएंगे। खबर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप खबर देखिए, मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ न्यूज़ 18 की। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज। जाने कौन कौन होगा शामिल, क्या है एजेंडा। तो अगर एजेंडे की बात करें तो इस मीटिंग में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होने वाली है, इसमें तय होने वाला है कि इंडिया गठबंधन के दल कितनी ज्यादा सीटों का वोट शेयर करेंगे, यानी कौन कौन सी सीट पर कौन सा पार्टी का प्रत्याशी उतारा जाएगा। इसको लेकर मीटिंग चल रही है और इसी के बीच खबर निकलकर सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी की क्यों टेंशन बढ़ गई है, इसके लिए आप खबर देखिए सत्य हिंदी की। देखिए इसमें लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक और यूपी दोनों जगह से लड़ सकते हैं खड़गे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि अगर कांग्रेस पार्टी खड़गे को इटावा से मैदान में उतारती है तो इससे आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। उस स्थिति में खड़गे कर्नाटक में अपनी पारंपरिक सीट और उत्तर प्रदेश में एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो खबरें हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इटावा से भी लड़ सकते हैं, बाराबंकी से भी लड़ सकते हैं। अभी तय नहीं है कि कहां से लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर ने खलबली पैदा कर दी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कैसी खबरें हैं, ये भी सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि पूर्व कांग्रेस प्रमुख और वायनाड सांसद राहुल गांधी अपनी पारंपरिक अमेठी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि उनकी बहन और पार्टी महासचिव गांधी को प्रयागराज से मैदान में उतारने की तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए कांग्रेस ने किस तरीके से अपने बड़े बड़े दिग्गजों को उत्तर प्रदेश से ही उतारने की तैयारी की है, आप खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। खड़गे लड़ सकते हैं इटावा से या फिर कि बाराबंकी से, राहुल गांधी लड़ सकते हैं अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से। अगर अमेठी से लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। और प्रियंका गांधी को लेकर प्रयागराज पर मोहर लग सकती है। तो इस खबर ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि इस एक एक्शन से, इस एक प्लान से, एक तीर से दो निशाने करने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन। वो कैसे, इसके लिए आप खबर देखिए जनसत्ता की। देखिए इसमें लिखा है कि यूपी में एक तीर से दो निशाने साधेगी कांग्रेस, खड़गे लड़ सकते हैं यहां से चुनाव, बीजेपी बीएसपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। मायावती का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दलित वोटर्स को लेकर मायावती का कैसा दबदबा चलता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब खबरें हैं कि ये दबदबा खत्म होने वाला है। घोसी सीट में भी आप जानते हैं कि किस तरीके से मायावती ने कह दिया कि आप किसी को वोट मत दीजिए, नोटा दबाइए। उसके बाद नोटा जब दबाया गया तो जो इससे वोट शेयर था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना जाकर नोटा पर चला गया। नोटा 5वें नंबर पर आ गया और जैसे ही नोटा 5वें नंबर पर आया वैसे ही सपा प्रत्याशी कैसे बहुमत के साथ जीते, आपने खबर देखी।
63,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया, वो भी उस प्रत्याशी को हराया जो कि समाजवादी पार्टी से निकलकर कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो घोसी सीट जीतने के बाद से इंडिया गठबंधन में कितना कॉन्फिडेंस है आप देख सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस खबरों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इटावा या फिर कि बाराबंकी से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ने वाली है। वो क्यों, इसके लिए आप आगे की खबर देखें। देखिए इसमें लिखा है क्यों खड़गे को यूपी से लड़ाना चाहती है कांग्रेस। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश फतह कर लिया तो दिल्ली की कुर्सी मिलने वाली है। आगे इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बीते 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद दयनीय रहा और बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाए। ये कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बखूबी समझता है और इसी वजह से पार्टी के दिग्गजों को 2024 का चुनाव यहां से लड़ाने की रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मायावती का क्या होगा। ये भी खबर में लिखा है, जनसत्ता की खबर में लिखा है कि क्या मायावती का दलितों पर जादू खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यूपी में दलितों की नेता कहलाने वाली बीएसपी चीफ मायावती का जादू अब खत्म हो रहा है। ऐसे में दलितों की नेचुरल चॉइस कांग्रेस पार्टी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया को कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि इसी वजह से ये मल्लिकार्जुन खड़गे को इटावा या फिर बाराबंकी से चुनाव लड़ाने की प्लानिंग की जा रही है। अब ऐसे में ये जो खबरें आप देख सकते हैं, मैंने आपको खबर दर खबर जनसत्ता से लेकर न्यूज 18 सत्य हिंदी सारी खबरें दिखाई कि ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हाई लेवल मीटिंग के बीच भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रही हैं। और वो इसलिए काम कर रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बहुमत की सरकार बनी 2022 विधानसभा चुनाव में, आप अच्छे से जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में तो जीत गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बन चुका है। सर्वे भी लगातार कह रहे हैं कि अगर पार्टियां अलग अलग ना चुनाव लड़कर एक साथ चुनाव लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है, क्योंकि इससे वोट का बंटवारा नहीं होगा। और जब वोट का बंटवारा नहीं होगा, मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी रहेगा और इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी रहेगा, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के जीतने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसा कि घोसी की सीट में जीता जागता उदाहरण साबित भी हुआ है। अब ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की तरफ से या यूं कहें इंडिया गठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश में उतार दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, मायावती का क्या होगा, दलित वोटर्स का क्या होगा? जो भी आपकी राय है इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।